ठीक है, देख लिया। चलो अब आओ, जो सिंटेक्स मैंने आपको समझाया बेटा, द रूल्स दैट गवर्न द वेज, हम आसान लैंग्वेज लिखा है, ये थोड़ा सा आपको बुक का लैंग्वेज लिखाया है, इन विच वर्ड्स और एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, हम अभी फिलहाल आपको सिर्फ लिखेंगे क्या, देखो, एग्रीमेंट अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच टू फॉर्म क्या, ऑफ कोर्स सेंटेंस, क्लॉज या फ्रेज, दैट इज कॉल्ड सिंटेक्स। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान से देखना। देखो दोनों सही है, एक बार चेक करो तो, दोनों सही है। देखो बेटा ध्यान से, अगर हम ऑफ की बात करें तो बेटा ऑफ जनरली आपको क्या करता है पता है, ये ऑफ आपको एक हिंट दे देता है जनरली कि हम फैब्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फैब्रिक्स के क्वालिटी की बात कर रहे हैं। क्वालिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आर नहीं इस होगा, द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक्स इज एक्सेलेंट एंड स्टाफ पता है क्या है, देखो ये फैब्रिक्स प्लूरल नाउन है, हम प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, स्टाफ भी प्लूरल नाउन होता है बेटा, हम स्टाफ के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम ग्रुप ऑफ स्टाफ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वांट्स बोनस। यानी अगर आप सब्जेक्ट देखोगे कि भाई दोनों में सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट ग्रुप है और सब्जेक्ट क्वालिटी है ना, क्यों क्यों, क्योंकि भाई ऑफ बता रहा है कि भाई हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं, हम फैब्रिक्स की नहीं बात कर रहे हैं। यानी अगर ये ऑफ रहेगा ना तब तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना, क्योंकि ऑफ के पहले आने वाला सब्जेक्ट ही है जो मेन सब्जेक्ट होता है, वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाओगे। चलिए इसमें तो बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड, 1 से लेकर 8 तक करो तो फटाफट। यस प्रियंका, ग्रुप एक कंबाइंड चीज है, तो कलेक्शन के दिखा की तरह दिखाएंगे तो हम सिंगुलर वर्ब ही तो लेंगे।
हो गया। द मेन कॉज ऑफ कंसर्न, बेटा ये ऑफ बता रहा है कि वर्ब कॉज के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना। कॉज ऑफ कंसर्न इज द चिल्ड्रन। बेटा यहां पे देख लो ऑफ है, बहुत आसानी से हो रहा है। क्यों? कि भाई मेन जो चिंता का विषय था ना, मेन जो चिंता का विषय है वो है, अब आगे कुछ भी हो सकता है यहां बच्चे, वो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये ऑफ बता रहा है कि एक्चुअल सोर्स की बात हो रही है। द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द स्पाइस, यानी एक्चुअल सोर्स क्या है? स्पाइस। स्पाइस का मतलब होता है जासूस। जो वास्तव में इंफॉर्मेशन मिला है वो मिला है जासूसों से, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, बेटा यहां पे हम एप्पल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एप्पल्स के क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। द स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, बेटा अगर दो ऑफ दिखाई दे तो पहला ऑफ देखो, उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इज अट्रैक्ट यहां पे, तो अट्रैक्ट्स हो गया कि जो तारों का समूह है उसका भी स्वैम, याद रखना, स्वार्म ऑफ गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, गैलेक्सीज जो होते हैं ना तारों का समूह होते हैं, ठीक है, उसका जो स्वार्म है वो अट्रैक्ट कर रहा है एस्ट्रोनॉट्स को, अट्रैक्ट्स। ये फिफ्थ आ जाओ। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया उसके जो वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस थे, वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब हो गया कि हमें वर लगाना है। वर नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, उसको पहले से इमेजिन करके नहीं देख पाया ब्यूरोक्रेट्स ने, है ना। जैसे नोटबंदी हुआ था, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो अनफोरसीन थे, वो देख नहीं पाए थे हमारे नेतागण। द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट्स होगा, अट्रैक्ट नहीं अट्रैक्ट्स। जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेस है उसका वेरियस जो कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी उसका जो इंट्रोडक्शन है, बेटा इस इंट्रोडक्शन ने अट्रैक्ट किया। The introduction of job oriented courses in the self financing colleges attracts होगा many students, ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस, बेटा हम नॉलेज की बात कर रहे हैं कि 2 लैंग्वेज का नॉलेज जरूरी है एग्जाम को पास करने के लिए। नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड। देखो 7 तक ही आपको करना है, 8 अभी रोक के रखोगे, 7 तक करो पहले, ठीक है, क्योंकि नॉलेज जरूरी है। बेटा 8 अभी नहीं करना, 8 में थोड़ा सा अलग है इसका मामला। वर्ब, हाँ वर्ब में एस या ईएस लगाते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है ना, वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। हो गया। देखो ध्यान से बेटा, 9th का, 8 का भी छोड़ के चलना, ठीक है, 9th का। द स्ट्रेन ऑफ ऑल द डिफिकल्टीज एंड वेक्सेशंस एंड एंजाइटीज, जानबूझ कर 3 चीजें लगाए हैं कि जितने भी कठिनाइयां थी, जितने भी एंजाइटीज का मतलब होता है चिंताएं, और वेक्सेशन मतलब होता है वही कंफ्यूजन या चिंता।
इन सब से उत्पन्न जो स्ट्रेन था, स्ट्रेन का मतलब हो गया तनाव। अब इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे और ये वर्ब लगाएंगे। तो आर लगा दिया हम, क्या कर दिया, इज मोर देन ही कुड बेयर। बेटा कुड बता रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है, वो उससे ज्यादा था, जितना वो बर्दाश्त कर सकता था उससे ज्यादा था, तो इज नहीं वॉस होगा, वॉस मोर देन ही कुड बेयर। देखो, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस। बेटा टी एंड कॉफी एंड सच अदर बेवरेजेस, ये सब मिलाने के बाद बता रहे हैं कि इंट्रोडक्शन हैज नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, कि टी कॉफी और दूसरे जो बिवरेजेस, दूसरे जो ड्रिंक्स थे, उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ ना, वो बिना इफेक्ट का तो नहीं था, उसका इफेक्ट तो पड़ा था उस पर। हैज नॉट बीन यानी कि देखते हो आपके घर में कोई आता है तो चाय पूछते हो, है ना, साउथ इंडिया में जाओगे तो वो लोग कॉफी पूछेंगे, यानी जो बिवरेजेस का इफेक्ट हुआ, बिवरेजेस जो हमारे लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसका कुछ ना कुछ तो इफेक्ट रहा ही। द न्यूअर टाइप ऑफ वॉशिंग मशीन्स, बेटा टाइप के अकॉर्डिंग चलेंगे तो वॉशेस द क्लोथ्स फास्टर। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, है ना। द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन ऑफ लाइफ, बेटा जो आपके लाइफ में ज्यादा मशीनीकरण हो गया है, मशीन आ गया है ना, हैव लेड अस फर्दर। बेटा अब हम इस मशीनीकरण के अकॉर्डिंग चलेंगे, ऑफ के पहले मशीनीकरण है तो हैज होगा। फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विथ नेचर, जो डेली हम कॉन्टैक्ट विथ नेचर आते थे, घड़ा है, सुराही है ना, ये सब चीजों से बिल्कुल दूर हो गए। एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द फार्म। आप कहोगे मैम सेंटेंस तो डिफिकल्ट दे रहा है, मैं कहूंगी छोड़ो ना, सब कुछ, सब कुछ छोड़ो, सब कुछ छोड़ो। ऑफ देखा स्ट्रेन है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर करो। ऑफ देखा इंट्रोडक्शन है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर करो। ऑफ देखा टाइप है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर कर दो। ऑफ देखा मैकेनाइजेशन है, वर्ब ढूंढो सिंगुलर करो। ठीक है। रिचा टेंस पढ़े हो? हाँ, अगर टेंस पढ़े हो तो ये क्वेश्चन नहीं पूछोगे, और टेंस नहीं पढ़े हो तो जाकर आराम से सो जाओ। वर्ब में जब एस ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब बनता है, सिंगुलर वर्ब आता है सिंगुलर नाउन के साथ, और प्लूरल वर्ब में एस ई एस नहीं लगता, ठीक है, वो प्लूरल नाउन के साथ आता है। यानी अगर प्ले बोलूं मैं तो ही के साथ प्लेस लगेगा, और अगर मैं प्लूरल नाउन लगा दूं, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन कुछ भी लगा दूं, यानी बॉयज लगा दिया यहां पे मैंने, तो बॉयज प्ले है, और अगर सिंगुलर नाउन बॉय है तो बॉय के साथ प्ले नहीं प्लेस चलेगा। ठीक है। दस नंबर समझ में नहीं आया बेटा, ही कुड बेयर था, तो जब कुड लगा दिए ना, अच्छा 10 नंबर, बेटा हम टी कॉफी और बेवरेजेस मतलब होता है पेय पदार्थ, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका जो इंट्रोडक्शन हुआ उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। हो गया, आ जाओ 13 एंड 14 फटाफट कर तो। बेटा टेंस पढ़ाने के बाद बोलोगे सिंगुलर वर्ब नहीं पता मुझे, तो कोई भी कहेगा यार पूरा रामायण खत्म हो गया, अब पूछ रही है सीता कौन है, और फिर कहोगे मैम आप गुस्सा कर रहे हो। मैकेनाइजेशन मतलब होता है मशीनीकरण। बेटा देखते हो अब हम लोग घड़ा यूज नहीं करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, है ना, ये जो मशीनीकरण हुआ है ना, हमारे लाइफ को खेतों से और नेचर से दूर कर दिया है। नेक्स्ट आओ, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स। जो नए गैजेट्स है उसको अगर टेक्निकली आप देखोगे तो वो व्यू डिफर करेगा फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, है ना। फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव का मतलब हो गया कि बेटा कई बार होता है कि उसका दाम कम रहता है लेकिन टेक्निकली बहुत अच्छा रहता है, उसका दाम ज्यादा होता है ऐसा कुछ है नहीं, है ना, तो वही तो है, अ टेक्निकल व्यू ऑफ न्यू गैजेट्स समटाइम्स डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव।
ठीक है। द बिहेवियर ऑफ रेसिडेंट स्पाइडर्स टुवर्ड्स पायरेट स्पाइडर्स एंड देयर ओन प्रे इज क्वाइट डिफरेंट। बीच में दुनिया भर की चीजें दिया है, हमें बिहेवियर से मतलब है। क्यों कह रहा है? इनका व्यवहार अपने जो पायरेट स्पाइडर्स है ना, पायरेट स्पाइडर्स मतलब जो बाहर से वो मकड़ियां आ जाती है घर में। रेसिडेंट स्पाइडर्स कौन है? जो आपके घर में मकड़ियां होती है। पायरेट स्पाइडर्स कौन है? जो बाहर से आ जाती है। इनके प्रे कौन है? जो इनके शिकार जिनको खा के जिंदा रहती है, यानी मक्खी वगैरह। दोनों तरह के जीवों के प्रति इसका जो व्यवहार होता है वो अलग अलग होता है। तो व्यवहार अलग अलग होता है, देखो। ठीक है, समझ में आया? अब आओ जो आखिरी मुझे बताना था आपको, और वो था 8 वाला। जरा 8 वाला एक बार देखो तो। अ वेराइटी ऑफ, बेटा अ वेराइटी ऑफ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के, जिसको आप हिंदी में भिन्न भिन्न कहते हैं, है ना। भिन्न भिन्न प्रकार के, नहीं विभिन्न प्रकार के। अब वेराइटी ऑफ के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल वर्ब लगता है, ये बिल्कुल सही है। अब वेराइटी ऑफ के साथ बिल्कुल सही है। कृतिका, इट मीन्स दैट द बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। इफ पायरेट स्पाइडर कम्स इट बिहेव्स इन अनदर मैनर। आप खुद सोचो ना, आपका दुश्मन जब आए या आपका शिकार जब आए, दोनों में आप अलग अलग तरह बिहेव करोगे। हो सकता है कोई दुश्मन ज्यादा वो हो, शक्तिशाली हो तो छुपोगे, है ना। जो शिकार होगा उस पर हमला करोगे। क्लियर? यानी यहां पे सब्जेक्ट को देखते हुए करना है बेटा। 8 नंबर में याद रखना, वैरायटी ऑफ का मतलब है अलग अलग प्रकार के, इसलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब बिल्कुल चलेगा। ठीक है, देखो ये बहुत ही आसान था। लेकिन अगर मैं कहूं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो बेटा वर्ब को हमेशा उससे मैच करो जो मेन सब्जेक्ट हो, है ना। सब्जेक्ट को उस वर्ब से मैच करो जो मेन सब्जेक्ट हो। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट को पहले ध्यान से देखना। ट्वेल्व नंबर छूट गया है। ओके, मैं देख लेती हूँ अभी। 12 नंबर छूट गया तो मैं भी देख ले रही हूँ। फ्लावर्स विच आर ब्यूटिफुल, देखो ध्यान से बेटा। जो फ्लावर्स होते हैं ऐसे जो सुंदर होते हैं, एंड हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, बेटा वैरायटी ऑफ भी लगा दिया। आप कहोगे मैम वैरायटी ऑफ कलर, वैरायटी ऑफ के साथ तो प्लूरल वर्ब आता है। सबसे पहले देखो किसकी बात हो रही है। आर पॉलिनेटेड बाय बीज, बेटा ये फ्लावर्स के लिए यूज हो रहा है, तो ये जो आर है इस वैरायटी ऑफ के चक्कर में मत लगाना। यहाँ पे फ्लावर्स आर पॉलिनेटेड, उन फ्लावर्स का पॉलिनेशन बीज करते हैं जो फ्लावर्स सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, और उसके वेरियस कलर्स होते हैं बीज को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखो ध्यान से, वर्ब हमेशा उस सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए जो उस वाक्य का मेन सब्जेक्ट हो, उस वाक्य का जो मेन सब्जेक्ट हो। चलिए आप 1 से लेकर यहां तक देखो और मुझे बताओ कि वर्ब क्या होगा और मेन सब्जेक्ट क्या है। कौन सा छूट गया मेरा? 12 छूट गया। 12 कहां से छूट गया यार? हाँ, चलो हो सकता है आपकी शीट में कुछ और होगा, देख लो।
अब सुनो ध्यान से बेटा, द अपील ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों का अपील क्या था? टू ट्रांसफर द केसेस रिलेटेड टू राइट्स, यानी जो दंगे थे उसके ट्रांसफर के लिए जो अपील किए थे विक्टिम्स ने, है ना, कि दंगों से रिलेटेड जो केसेस है वो दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाए, हैव बीन एक्सेप्टेड। बेटा अपील एक्सेप्ट हो रहा है ना। श्वेता पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ो, फिर आप बताओ कि जो एक्सेप्ट हुआ है, हैव बीन एक्सेप्टेड, क्या हुआ एक्सेप्ट? बेटा कोर्ट ने अपील एक्सेप्ट कर ली है, अपील हैज बीन एक्सेप्टेड, अपील हैज बीन एक्सेप्टेड, ठीक है, अपील हैज बीन एक्सेप्टेड। देखो समझ में आया? क्लियर? द वल्नरेबिलिटी ऑफ विमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, बेटा कह रहा है जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं और ओल्ड पीपल है, उसकी जो वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी मतलब उनको जो नुकसान पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि देखो महिलाएं हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, तीनों शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाना आसान होता है। इससे क्या हो रहा है, इनकी जो वल्नरेबिलिटी है वो पोसेस ग्रेट थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ अ मेजर पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन। भाई 3/4 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन तो यही लोग हैं, तो 3/4 को नुकसान पहुंचाना कितना आसान है देखो, क्योंकि वो शरीर के रूप से कमजोर होते हैं। रूही, आपको डिटेक्टिंग एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पूरा पीडीएफ दिया हुआ है, आप वॉल्यूम 1 से करो, वॉल्यूम 2 से भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। वल्नरेबिलिटी पोजेस ग्रेट थ्रेट, है ना, कि ये जो इसकी कमजोरी है, नुकसान पहुंचाने का जो कमजोरी है इसमें, जो आसानी से ये पहुंचाए जा सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है उस पॉपुलेशन के पार्ट पर, मेजर पॉपुलेशन के पार्ट पर। फ्लावर्स दैट आर जस्ट पिक्ड, फ्लावर्स सड़ना शुरू हो जाते हैं, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, फ्लावर्स सड़ते, देखो आप वर्ब को चाहे कितना भी दूर क्यों नहीं कर दिया, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स एट द मीटिंग फेल्ट, अधिकतर लोग जो मीटिंग में थे उन्होंने क्या महसूस किया कि दैट द ग्रुप अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट द केस, जिस ग्रुप को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपॉइंट किया गया है, वर नॉट कॉम्पिटेंट। बेटा ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप कॉम्पिटेंट नहीं है, इसीलिए वॉज नॉट कॉम्पिटेंट होगा, वर नॉट कॉम्पिटेंट नहीं, वॉज नॉट कॉम्पिटेंट। देखो एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। ठीक है, वल्नरेबल मतलब वीक हुआ बेटा, वल्नरेबल इज वीक, शारीरिक रूप से जैसे वीक होते हैं लोग, है ना। वॉल्यूम 1 बेटा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है, जो आपकी मर्जी हो ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इंप्लाइज होगा, बेटा ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है। अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो ना वर्ल्ड कप मैचेस इंग्लैंड में, तो ये ऑर्गेनाइज करने का मतलब ही होता है, इंप्लाई मतलब होना, इंप्लाइज कि भाई देखो बारिश कभी भी हो सकती है ना, इंप्लाइज दैट रेन कैन बी कांस्टेंट थ्रेट। दिस मीन्स जो मैं इतना दूर से इतना दूर को मैनेज कर रही हूं, ये यही तो कह रहा है कि भाई वर्ब agrees to the subject for which it has come, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी दूर क्यों ना हो, no matter how far the subject is from the verb, वर्ब सब्जेक्ट से चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो। वर्ल्ड कप मैचेस डिपेंड नहीं करता बेटा, बल्कि उसका आयोजन करना, इस बात का इसका मतलब यही है ना। कैप्रिशियस मतलब संकी होता है बेटा, यहां कहां आ गया कैप्रिशियस बबलू, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, और उसके लिए आप एक दूसरा एक और चैप्टर है, ठीक है ना, उसको हम अब थोड़ा सा बता दें आपको, एंड दैट इज कॉल्ड इनवर्जन।
पे इंदिरा पॉइंट इज द मेन सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट के पहले वर्ब है बेटा इज होगा। मैं कह रही हूं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया टू द एक्सट्रीम साउथ। अब किसकी बात हो रही है? बात हो रही है इंदिरा पॉइंट की, कि इज द इंदिरा पॉइंट, आर द इंदिरा पॉइंट नहीं, इज द इंदिरा पॉइंट। मतलब कभी कभी सब्जेक्ट के पहले भी वर्ब आ जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। देखो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ठीक है। देखो इन्वर्जन, ठीक है। यानी कई बार ऐसा होगा वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। मैंने कहा भाई सब्जेक्ट पहचानो, वर्ब उससे मैच करना चाहिए, और उससे रिलेटेड हमारे पास बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक दो तो, लेकिन एक दो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। बस ये 4 क्वेश्चन करो पहले। देखो along the northern frontier of India is the Himalayas। बेटा हिमालयास है, आर द हिमालयास। नॉर्दर्न फ्रंटियर की तरफ हिमालयास है, देखो है ना, आर द हिमालयास, ठीक है। नेक्स्ट आओ, द टाइगर इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ कंसर्न। सिर्फ टाइगर ही चिंता का विषय नहीं है। देर आर हाइनास टू, भाई इस जंगल में तो लकड़बग्घे भी हैं। हाइना इज लकड़बग्घा। 20 miles beyond the LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के 20 मील दूर, वॉज सीन अ फ्यू टेररिस्ट। बेटा यहां पे देखे कौन गए? टेररिस्ट देखे गए। वर सीन अ फ्यू टेररिस्ट, वर सीन अ फ्यू टेररिस्ट, यानी कुछ टेररिस्ट देखे गए। जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर से ठीक बाहर। आर अ प्ले ग्राउंड, बाकी एक प्ले ग्राउंड है, इज अ प्ले ग्राउंड होगा, जो गलती है वो 2 में। देखो समझ में आ रहा है? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? नेक्स्ट आओ, जरा नेक्स्ट देखो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन, बस बहुत ही आसान होगा, फिर मैं समझाऊंगी आपको। थर्टी टू, बैच नंबर 32। बेटा आपके वोकैबुलरीज कितने बाकी है मुझे बता देना तो, ठीक है। कौन कौन से वोकैब के शीट नहीं हुए आपके वो मुझे बता देना। सिर्फ बैच नंबर 32। सुनो बेटा ध्यान से, राम एंड श्याम आर कमिंग, भाई 2 लोग हैं, इज नहीं होगा प्रियंका। राम एंड श्याम, भाई 2 लोग हैं, तो प्लूरल वर्ब लेगा ना, आर कमिंग। ब्रेड एंड बटर, बेटा आपका ब्रेकफास्ट नहीं है ये, इस शॉप में बिकता है, तो ब्रेड बाहर रखा रहता है, बटर फ्रिज में रहता है। आर सोल्ड इन दिस शॉप, यानी 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए तो बेटा प्लूरल वर्ब ही तो लेगा। 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ोगे तो प्लूरल वर्ब ही तो आएगा।
दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब आएगा, देखो, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दो सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़े और सिंगुलर वर्ब आएगा? चलो, जैसे सुनो ध्यान से, यहां देखो, ठीक है, देखो ध्यान से, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, माई फ्रेंड एंड ब्रदर, कई लोग कहते हैं ना ये मेरा दोस्त और भाई है। बेटा जब आप दो सब्जेक्ट से एक ही व्यक्ति को संबोधित कर रहे हो, यानी अगर आप टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स लगा दो, टू और मोर देन टू सब्जेक्ट्स यानी कि नाउन्स लगा दो, और या फिर एडजेक्टिव्स लगा दो, जैसे स्लो एंड स्टेडी, विंस द रेस, ये अगर एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, डिनोट क्या, डिनोट ही कर रहा है सेम पर्सन को, डिनोट द सेम पर्सन और ऑब्जेक्ट, एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, ठीक है, तब बेटा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आएगा। टेक सिंगुलर वर्ब, देखो अगर दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति को डिनोट करे, देखो माय फ्रेंड एंड ब्रदर हैज कम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटा सेम चीज है, इज एडवांसिंग, स्लो एंड स्टेडी एक ही आइडिया है, विंस द रेस, यानी जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट से आपका मतलब सेम व्यक्ति हो, सेम आइडिया हो, तो सिंगुलर वर्ब आएगा। और एक बात और याद रखना, ऐसे कई बहुत सारे हैं जानते हो जो एक साथ कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, तो हम क्यों ना उसको अच्छे से रट जाए कि भाई अगर हम इनको याद रख ले तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो तो 1 से लेकर 22 तक जरा एक बार फटाफट देख लो तो, फिर मैं समझा दूंगी सब।
लाइम एंड सोडा। अमन, तुम्हारा दिमाग खराब है बट अगर सेम लड़की का नाम रहेगा, अब मुस्कान एंड नीलम लिखा जा रहा है ये बेटा, मुस्कान और नीलम तुम्हारी अगर एक ही सेम है, जिसको तुम सोना भी बोलते हो, जिसको तुम बाबू भी बोलते हो, जिसको मुस्कान भी बोलते हो, जिसको नीलम भी बोलते हो, तब वो एक ही होगी। फिर माई बेस्ट फ्रेंड्स भी लिख रहे हो, तो बेटा बेस्ट फ्रेंड्स लिख रहे हो इसका मतलब है कि दो है, तो फिर इस क्यों लगा रहे हो? सुचिता, सुचि स्मिता, बेटा अगर डिफरेंट पर्सन होता है ना तो उसका तरीका अलग होता है। अभी रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। आज मेरा गला जानते हो पूरा बैठा हुआ है, बोल तो पा नहीं रही हूं और तुम लोग बुलवा बहुत रहे हो। चलो सुनो, लाइम एंड सोडा मतलब जो ड्रिंक लेते हो लाइम और सोडा मिला के लेते हो तो लाइम एंड सोडा, ठीक है। सम एंड सब्सटेंस, निचोड़ किसी चीज का सार, जैसे ये पोयम का बिल्कुल निचोड़ क्या है, सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोयम इज एज फॉलोज। दो है मैम, तो बेटा इज कैसे लगाए हो अमन? फिर तुम इज कैसे लगाया पहले ये बताओ, दो लड़कियों को मिलाकर तुम एक कर दिए। पार्ट एंड पार्सल, अभिन्न अंग, दो चीजें हैं और दोनों अलग अलग नहीं है, ये अभिन्न अंग जिसको कहते हैं पार्ट एंड पार्सल। फन एंड फ्रॉलिक होगा ना, फ्लोरिक नहीं होता है। एक सेकंड को, हाँ FRO होगा, इसको सही कर लेना, FROLIC, फन एंड फ्रॉलिक, ठीक है। बुक में देख लो, ठीक है तो सही रहेगा, क्योंकि मैंने बाद में करेक्शन किया था, और करेक्शन नहीं है तो उसको सुधार लो। नहीं है सही, सुधार लो इसको। FROLIC, इसका मतलब मजे, ठीक है। कवि कृतिका, आपने बिल्कुल सही लिखा। चलो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स, तीन ब्रांच है साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का। देखो, पीस एंड हार्मनी, शांति और सहिष्णुता। डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन, पूरा तहस नहस, विध्वंस जिसको कहोगे। ऑनर एंड ग्लोरी, सम्मान और भव्यता। अगर सम्मान है, देखते हो बड़े बड़े जो साम्राज्य रहे हैं भव्य रहे थे, है ना। पावर एंड इन्फ्लुएंस, यानी पावर जिसके हाथ में है उसी का इन्फ्लुएंस रहता है। केओस एंड कंफ्यूजन, अराजकता। हॉर्स एंड कैरेज, तांगा। स्लो एंड स्टेडी, यानी धीरे धीरे और लगातार। मैनर्स एंड एटिकेट्स, बेटा शिष्टाचार, मैनर्स और एटिकेट सिनोनिम है, जैसे कि डिस्ट्रक्शन एंड डिवास्टेशन सिनोनिम है। स्लो एंड स्टेडी, बेटा तांगा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में टोंगा बोल देते हैं, लेकिन बेटर वर्ड होता है इंग्लिश में हॉर्स एंड कैरेज। हार्ट एंड सोल, तन मन से जो कहते हैं ना, वही हार्ट एंड सोल। दिलो दिमाग, माइंड एंड सोल। कल्चर एंड ट्रेडिशन या कस्टम एंड ट्रेडिशन। उसके बाद जैसे ज्वार भाटा उठता है तो एब एंड फ्लो, देखो ज्वार भाटा, एब एंड फ्लो। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, यानी शराब पी के गाड़ी चलाना, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, ठीक है। क्योंकि ड्रिंकिंग अलग और ड्राइविंग अलग, दोनों नहीं है गुनाह, लेकिन ड्रिंक करके ड्राइव करना ये गुनाह है, ठीक है। अब आओ देखो कुछ क्वेश्चंस, पहले 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चंस देखिए। चलो,
स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। बेटा स्लो एंड स्टेडी, धीरे धीरे और लगातार। बेटा यहां पे याद रखना ये दोनों एक ही आइडिया है। रोज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, थोड़ा थोड़ा काम करते रहो, आप रेस जीत जाओगे। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, बेटा एक ही व्यक्ति है जिसको फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड तीनों कहा गया है। तो हैज कम, अब कहोगे मैम कैसे पता तीनों सेम है? बेटा यहाँ पे आर्टिकल का इस्तेमाल कहीं नहीं है, देखो एक ही माई लगा हुआ है बस, तो इसलिए सिंगुलर है। फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट डिश। फिश एंड चिप्स इज, देखो फिश और चिप्स, अब कहोगे मैम ये दो चीजें हैं। बेटा इस इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे ये डिश है, तभी तो मैंने कहा था ना अमन आपको कि भाई फ्रेंड्स लगा दिए हो, तब इसका मतलब मुस्कान और नीलम दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो डिश है यानी एक ही डिश है, लेकिन 2 and 2 मेक 4 होता है, मेक्स 4 नहीं होता। क्यों? बेटा दोनों 2 सेम चीज नहीं है। ये अगर 2 है तो इसमें और 2 ऐड करेंगे तब ना 4 होंगे। ये थोड़ी कहूंगी बेटा ये 2 ऐड किया फिर से इसी को दोबारा ऐड कर दूं, ऐसा थोड़ी होता है ना। इसलिए 2 अलग चीजें हैं। जैसे टाइम एंड टाइड, बेटा ये दोनों अलग चीजें। कहते हैं टाइम और टाइड यानी समय और ज्वार, जो समुद्र में उठता है लहरें, ये दोनों किसी का इंतजार नहीं करती। तो ये 2 अलग अलग चीजें हैं, यानी जब वो सेम हो, जैसे अभी सम एंड सब्सटेंस लिखा मैंने पढ़ाया था आपको, उसके साथ इज आएगा। इससे आसान हो जाता है जानना कि भाई सिंगुलर वर्ब किससे साथ आएगा। देखो अब आपको आराम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वो सारे एक जगह लिखवा के बता दिया मैंने, है ना। देखो फिलोसोफर बेटा जो दार्शनिक होते हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। बेटा एब एंड फ्लो अभी उसी लिस्ट में लिखवाए थे आपको कि टाइड्स का यानी ज्वार भाटा जो हो गया है ना, इज नाउ अंडरस्टूड। अब इसको हम समझ चुके हैं। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, नो एरर है, क्योंकि 2 अलग अलग चीजें हैं। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग जब मिला के करोगे तभी पनिशेबल ऑफेंस होता है, क्योंकि ये मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट का मुख्य कारण है। शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स, बेटा ये 2 चीजें हैं। शॉर्ट स्टोरीज अलग से और पोएम्स अलग से, आर होगा इज नहीं, देखो है ना। तो एपियर होगा एपियर्स नहीं। क्लियर? आज मैं यहीं तक छोड़ूंगी क्योंकि मेरे गले में है ना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रहा है, और इसको मैं सेव करते जा रही हूं अब। एक पर रुकना बेटा, मैं देख लूं कहां तक पढ़ाए थे हम लोग। पेज नंबर हम लोग पेज नंबर कौन सा कर चुके थे? जल्दी बताना पेज नंबर कौन सा हो चुका था हमारा। बेटा रोज डे वगैरह नहीं, पहले बुक ये बताओ कहां तक पढ़ चुके थे। आज मेरा स्टाफ नहीं आया है, बताइए। पेज नंबर 120 हो चुका था। चलो मैंने आपको कराया था माई फ्रेंड एंड ब्रदर, है ना। जो हमारा फ्रेंड एंड ब्रदर है वो आ चुका है, यानी कि जब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जैसे द आर्टिस्ट एंड राइटर। बेटा आर्टिस्ट और राइटर दोनों मिलकर कितना व्यक्ति है? एक ही व्यक्ति है। प्रिंसिपल एंड ट्रस्टी, बेटा दोनों के बीच में देखो जरा एक बार ध्यान से, हम लोग कोई आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं। अगर आर्टिकल नहीं लगा रहे हैं तो एक ही है, राइट। क्लियर? अब आओ, अगर आर्टिकल दोनों के साथ हो तो मैंने क्या कहा था कि आर्टिकल नहीं हो तब। जैसे अब देखो जरा इस 4 एग्जाम्पल्स को देखो, इन 4 एग्जाम्पल्स को एक बार देखिए पहले, तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ड्राइंग, स्मोकिंग एंड पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब होता है अचार बनाना, ठीक है। चलो
अच्छा ध्यान से सुनो, द एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स। बेटा हम बात कर रहे हैं एब एंड फ्लो, यानी कि ज्वार भाटा जो उठता है ना समुद्र में, उसकी बात हो रही है ना, तो इज होगा। टाइम एंड टाइड दो चीजें हैं, तो मैंने कहा था वेट बिल्कुल सही है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग बेटा दोनों मिला के करोगे ना तब पकड़े जाओगे, क्योंकि वो दोनों अलग अलग नहीं, एक साथ करने पर वो पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन शॉर्ट स्टोरीज एंड पोएम्स ये दोनों मिला के प्लूरल है, तो अपीयर होगा। यहां तक हो चुका था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, और वो है जरा ये वाला देखो ध्यान से। सबसे पहले ये 4 क्वेश्चंस पहले देखो, मैं इसको समझाऊंगी फिर लिख पाऊंगी। पहले ये क्वेश्चंस देखो आप। क्लास नोट्स का पेज नंबर 120 पहुंच गए बेटा। इस बैच के लिए कौन सा बुक ले बेटा? ये जो पढ़ा रहे हैं हम वो क्लास नोट से पढ़ा रहे हैं। चलो सुनो बेटा, द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, 2 बार आर्टिकल द है, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अगर हम कहें द डॉक्टर एंड द ट्रस्टी, तो इसका मतलब होगा इस जो हॉस्पिटल है उसका ट्रस्टी और उसका डॉक्टर वो दोनों अलग अलग है, ठीक है। अगर मैं कहूं द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब भी यहां पे 2 व्यक्ति है। ध्यान रखना, यहां पे 2 बार आर्टिकल है, 2 बार आर्टिकल है, तो 2 व्यक्ति। बेटा मैंने आज अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे, इंग्लिश बाय नीतू मैम पे पूरा डिस्कशन कर दिया है, और मैंने आपको पहले 3 महीना पहले बता दिया था यार, 37,000 प्लस वैकेंसीज आ रही है, तुम लोग मानते ही नहीं हो। हाँ क्या करूं मैं बताओ। सुनो, ये 2 आर्टिकल है, याद रखना। अगर आर्टिकल है ना मोर देन 1 है, अगर एक बार आर्टिकल है तो एक ही व्यक्ति होगा, 2 बार आर्टिकल है तो 2 व्यक्ति होगा। आर्टिकल ट्वाइस इसका मतलब है 2 पर्सन्स है, और अगर 2 पर्सन है तो प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। अगर आर्टिकल 1 से आर्टिकल एक ही बार दिया हो, यानी कैसे, आर्टिकल 1 दिया हो तब एक ही पर्सन होगा, 2 पर्सन्स, 1 पर्सन, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। देखो आर्टिकल 1 कैसे, जैसे मान लो अगर मैं कहूं माई फ्रेंड, अगर मैं ये कहूं माई, ऐसे नहीं, माई नहीं, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर। बेटा एक ही बार आर्टिकल है, जब एक ही बार आर्टिकल है तो इसका मतलब एक ही बार आर्टिकल, अगर एक ही बार आर्टिकल होगा तो इसका मतलब एक ही पर्सन है जो डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है। देखो तो, अ विंटेज कार्स होल्ड, ये क्या होता है बेटा, अ विंटेज कार होगा ना, कार्स कैसे लगा रहे हैं, अ स्पेशल प्लेस इज हेल्ड बाय अ विंटेज कार, ये होगा रिशु इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर। ठीक है, समझ में आ गया। देखो तो जरा जल्दी से फटाफट ये कर लो तो, 2 बार आर्टिकल 2 नाउन प्लूरल वर्ब, एक बार आर्टिकल 1 नाउन सिंगुलर वर्ब, है ना, एक ही व्यक्ति है फिर तो, जल्दी करो।
2 बार आर्टिकल, 2 लोग हैं, आर अटेंडिंग, नो एरर। प्रिंसिपल और सेक्रेटरी अटेंड कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग को, कोई एरर नहीं है ना। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, यानी 2 कोल्ड स्प्रिंग और हॉट स्प्रिंग 2 है, वर फाउंड नियर ईच अदर। 2 स्प्रिंग्स थे, दोनों एक दूसरे के नजदीक पाए गए। द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, बेटा स्टाफ प्लूरल नाउन होता है, स्टाफ का मतलब कर्मचारियों की बात हो रही है, कर्मचारियों की बात हो रही है, तो यहां द लगा दो क्योंकि ये अलग है, प्रिंसिपल स्टाफ में नहीं आएगा। आर को इस मत कर देना क्योंकि स्टाफ प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन का मतलब होता है कि वो एक प्रिंसिपल में नहीं समा पाएगा, एक ही बार है द, यानी ये आर्टिस्ट और राइटर दोनों सेम आदमी है, नो एरर, क्योंकि सेम आदमी है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। और द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, जरा बताना फिफ्थ में क्या किया तुम लोग, फिफ्थ में क्या किया है, इज पक्का देखो तो, सुनो, द ट्रस्टी एंड प्रिंसिपल, आप कहोगे मैम एक ही बार आर्टिकल है तो एक ही व्यक्ति हुआ, तो इस लगाइए बेटा, पहले मीनिंग समझो वाक्य का। एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब भिड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो याद रखना बेटा, एक व्यक्ति अकेला अपने से नहीं लड़ सकता, है ना, इसलिए द प्रिंसिपल होगा। एट लॉगर हेड्स का मतलब लड़ रहे हैं, समझ में आ गया, भिड़े हुए हैं। बेटा स्टाफ सिंगुलर नहीं होता, स्टाफ पर्सनल वो प्लूरल नाउन होते हैं, अब नाउन पढ़ोगे तब देखोगे, ठीक है। स्टाफ अगर एक होता ना तो स्टाफ मेंबर होता, ठीक है, क्लियर। इस पॉइंट को मैं स्पेशली मेंशन कर दे रही हूं, आप इस पॉइंट को छोड़ के चलो, कभी कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है, अननेसेसरी ये एक नया पॉइंट उठा के डाले गए। चलो अब सबसे पहले आप खाली इनको रट्टा मारो, तो ये 4 ये 4 ये 4, पहले रट्टा मारो, पहले इनको एकदम रट जाओ अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यस वैभव, पर्सनल PERSONNEL, उसका मतलब स्टाफ होता है, याद हो गया, याद। अब सुनो, इससे जो क्वेश्चन आता है वो मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनना। 5 आपको याद रखना है, यार कितना गंदा सा बन रहा है ये, with, along with, together with, 3 वर्ड याद रखना, with, along with, together with, accompanied by और as well as। बेटा रादर देन भी है, लाइक भी है, अनलाइक भी है, ठीक है, एंड नॉट भी है, मैं सब नहीं लगा रही हूं, क्यों, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे हूं, बाकी तो आपके पास है ही, या नोट्स तो है ही, लो ना, नथिंग बट और नन बट में अलग से कराती, ठीक है। सुनो ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही हूं आपको, विथ, along with, together with, and not accompanied by, like, unlike, rather than, except, but, सब कुछ हो सकता है। ये 5 से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, इसमें से with, along with, together with, as well as, accompanied by, in addition to, हाँ एक और है बेटा, in addition to, in addition to। जब आप इनसे 2 सब्जेक्ट को जोड़ोगे, कौन से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 1 को हम जोड़ेंगे इनके साथ से सब्जेक्ट 2 से, तो आपको याद रखना है बेटा, कंप्लीट बाय मतलब साथ में साथ, है ना, साथ ही साथ, ठीक है। तो वर्ब जो है वो मैच करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से, वर्ब मैच करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट से, और बेटा याद रखना वर्ब मैच कर रहा है फर्स्ट सब्जेक्ट से, इसका मतलब समझ रहे हो, नजदीक वाला सब्जेक्ट जानबूझकर प्लूरल देगा और ये वाला जानबूझकर प्लूरल देगा। आपको नजदीक वाले को देख कर लगेगा यही तो है, इसी के साथ तो मैच करना है, नहीं, वर्ब मैच करेगा
पहले सब्जेक्ट के साथ अगर विथ, along with, together with, accompanied by, as well as, in addition to जैसे शब्दों से, कंजंक्शन से दो को जोड़ा जाए तो। अब आओ, ये पूरा में आप याद रखोगे, हमने आपको 6 लिखवाया है लेकिन है इसमें करीबन 12। विथ, along with, together with, and not के जैसा like, के विपरीत unlike, नथिंग बट, नन बट में अलग पढ़ाऊंगी आपको, एज वेल एज, accompanied by, एक्सेप्ट बट दोनों का मतलब होता है को छोड़कर, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, रादर दैन और इन एडिशन टू से जब दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा, पहले सब्जेक्ट के अनुसार चलेगा। ठीक है, बनाओ तो जरा जल्दी। हो गया, आसान है ना। द प्राइम मिनिस्टर along with his cabinet colleagues, मैंने कहा था ना जानबूझकर ये बगल में देगा बेटा, हम प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, हैव नहीं हैज होगा। प्राइम मिनिस्टर अपने कलीग्स के साथ उसे वेलकम किया गया था बाय द चीफ मिनिस्टर एट अ फॉर्मल सेरेमनी, एक फॉर्मल सेरेमनी में उन्हें वेलकम किया गया था। ही एज वेल एज यू, बेटा हम ही के अकॉर्डिंग चलेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, लाइक्स टू गो, है ना। कैप्टन वो, साथ ही साथ तुम वहां जाना पसंद करते हो ना, जाना पसंद करते हो। द कैप्टन अलोंग विथ, देखो वही विथ, अलोंग विथ, एज वेल एज जो मैंने कहा था ना, है ना। टीचर्स करोगे तब ना प्लूरल होगा अभिषेक। कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेंगे, कैप्टन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इज प्लेइंग होगा। कैप्टन टीम के साथ मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर रहा है फोर्थ कमिंग मैच के लिए, जो मैच आने वाला है उसके लिए। सुधांशु बेटा 30th को आपने ऑर्डर किया है, इतनी जल्दी कहां से आ जाएगा जरा बताओ तो। और आपको मैं बता दूं वो कैब बुक बिल्कुल मार्केट में खत्म हो चुका है, अब फिर छपने गया है, छपके आएगा तब आएगा, इसलिए अभी 10-12 तारीख तक मुझे बिल्कुल परेशान नहीं करना। जितने लोगों का प्री बुकिंग था उन सबका जा चुका है, प्री बुकिंग वाले सबके पास बुक पहुंच चुकी होगी, नहीं पहुंची तो आजकल पहुंच जाएगी। एज वेल एज, अब टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे बेटा तो हैज आएगा ना। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, वो एक्सकर्शन पे गया, एक्सकर्शन होता है ना मनोरंजन के लिए कोई ट्रिप में जाना, ठीक है ना। कहा गया है ऊटी समर वेकेशन में। ग्रैंडफादर अलोंग विद द चिल्ड्रेन, ग्रैंडफादर के अकॉर्डिंग चलना, हैव नहीं हैज होगा। देखो ग्रैंडफादर हैज गॉन टू चेन्नई एंड माई ब्रदर अलोंग विथ हिज फ्रेंड्स, माई ब्रदर इज गोइंग बेटा, ठीक है ना, ब्रदर जा रहा है, इज गोइंग ऑन अ टूर, देखो तो, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, क्लियर। देखो पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम लोग, 7 से लेकर 11 तक करो तो।
द लीडर विथ का मतलब अगेन वही है, देखो, ऑल हिज फॉलोअर्स इज सेंट टू प्रिजन। अब बेटा एक याद रखना बेटा, इज सेंट का मतलब कोई मतलब नहीं निकलता है। आप कहोगे वॉज सेंट टू प्रिजन होना चाहिए, है ना, वॉज सेंट, क्यों? क्योंकि जेल भेज दिया गया, जो लीडर था ना उसको सभी फॉलोअर्स के साथ जेल भेज दिया गया, तो वॉज सेंट होगा। मिस्टर गुप्ता विथ हिज वाइफ, मिस्टर गुप्ता के साथ जो भी है यार, वाइफ है, ब्रदर है, कुछ भी है, विथ देखा हमने, हम समझ गए कि मिस्टर गुप्ता की बात हो रही है। वॉज, मिस्टर गुप्ता अपने वाइफ और अपने यंगर ब्रदर के साथ, बेटा मिस्टर गुप्ता के अकॉर्डिंग चलेगा। द चाइल्ड अलोंग विथ पेरेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाइल्ड के अकॉर्डिंग चलो, वॉज वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन, चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ वेट कर रहा था, है ना। माई ब्रदर अलोंग विथ, खाली ब्रदर के अकॉर्डिंग चलो बेटा, जहां पर भी प्लूरल वर्ब देखो समझ जाओ, आपको फंसाने की कोशिश है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लगा के, ठीक है। सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, बेटा एज वेल एज की बात हो रही है, एज वेल एज की बात हो रही है, सिल्वर के अकॉर्डिंग चलेंगे, इज आएगा। फाइन, समझ में आ गया। ये था बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है। अब आओ, चलो सबसे पहले ये एकदम रट्टा मार लो, ये 6 जो है बिल्कुल अच्छे से रट्टा मार लो, 6 इसको बहुत अच्छे से रट्टा मारना। हो गया? क्या कहा मैंने, क्या कहा, ध्यान से सुनना। मैंने कहा भाई नीदर जोड़ा नॉर, ईदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, और नन बट, इसको मैंने अलग से बोला था, कराएंगे आपको, ठीक है। अगर इनसे हम अगर 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, बेटा सबका कमेंट आ रहा है, विश्वजीत एंड एवरीवन, तंग मत करो भी हमको। सेंड भी चेंज होगा, सेंट में 7th नंबर में, एक बार देखूं तो मैं 7th में, हाँ, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है, तो वॉज सेंट टू प्रिजन होगा, सेंट लगेगा, बिल्कुल सही है, भेजा गया, वॉज सेंट टू प्रिजन। चलो वापस चलो, ध्यान से देखो, नीदर नॉर, ईदर और, नॉर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, अगर हम 2 सब्जेक्ट को जोड़े, यानी सब्जेक्ट 1 को हम सब्जेक्ट 2 से जोड़ेंगे, तो बेटा जो वर्ब होगा ना, वो नजदीक वाले सब्जेक्ट से, वो नजदीक वाले सब्जेक्ट से मैच करेगा, नीदर नॉर में हम नॉर के बाद वाला लिखेंगे, या तो सोहन या तो उसके दोस्त पर इल्जाम लगाना चाहिए इस शरारत के लिए, है ना। ईदर एन ऑफिसर और एन असिस्टेंट, बेटा ईदर और देखा तो असिस्टेंट के अकॉर्डिंग चलो, इज रिक्वायर्ड, या तो ऑफिसर या तो असिस्टेंट की जरूरत है। ईदर परमीत और ज्योति, बेटा आप ईदर और देखें हम तुरंत समझ जाएंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगा, हैज डन दिस क्राइम, गुनाह को किसने किया है, या तो ज्योति ने या तो परमीत ने। नीदर नॉर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वर प्रेजेंट टू रिसीव द अवार्ड, ना ही लड़की और ना ही उसके पेरेंट्स मौजूद थे अवार्ड लेने के लिए, है ना। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, बेटा ये दोनों मिलकर सेम ही चीज तो है, इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलो या ईमेल करो, है ना। इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस, ये एक मेथड है एक्सचेंज करने का डिजिटली कोई मैसेज को, देखो तो, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, आगे बढ़ो, जल्दी जल्दी बनाना तो फटाफट, आसान है बेटा। ज्योति करी नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया बेटा, या तो परमीत ने किया या तो ज्योति ने किया, है ना। ये देखो क्वेश्चन आया हो ज्योति, तो फिर तुम कैसे बच सकती हो
किसी ना किसी का नाम आ जाना तो मैं क्या करूं। हाँ, अब अमित कर अमित कह रहा है कि मैं अपने घर वालों के साथ तो नहीं रहता हूँ, बाकी राजू का पता नहीं। सही बात है। रोफा, थैंक यू सो मच। चलो, द लाइट बल्ब्स और द हॉल नीड टू बी चेंज्ड बेटा। और लगा है तो हम सेकेंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हॉल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो नीड्स टू बी चेंज्ड। जो लाइट बल्ब्स है या तो फिर हॉल, उसे चेंज करने की जरूरत है। देखो, नीदर मोहित नॉर रोहित, नीदर मोहित नॉर रोहित। क्या मोहित रोहित यहां नहीं है क्या कोई? वॉस देयर। देखो, नीदर नॉर में मोहित और रोहित को जोड़ा है, तो हम किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? रोहित के साथ, है ना। जब मैंने वहां भेजा किसी को तो ना ही मोहित था और ना ही रोहित था। अविनाश कहां चक्कर में पड़ रहे हो यार, पहले ये क्लास चैप्टर करो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अविका निकुंज, बेटा निकुंज के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्यों? क्योंकि इधर और से जोड़ोगे तो नजदीक वाला सब्जेक्ट इज होगा, या तो अविका या तो निकुंज, दोनों में से कोई एक, है ना, है तो प्राइज जीतेगा। ठीक है। नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स, बेटा प्लूरल है तो वर होगा ना। ठीक है। नीदर अमित नॉर राजू, नीदर नॉर में राजू के अकॉर्डिंग चलेंगे। इज स्टेइंग विद हिज ब्रदर्स इन मुंबई। अभिषेक, यहां तो क्वेश्चन डील हो जाता है, पर एग्जाम हॉल में नहीं हो पाता है बेटा। अभी आपको मिक्स्ड प्रैक्टिस करना है, क्या समझते हो? मैं रोज रात को 10 बजे इंग्लिश बाय नीतू मैम में आऊंगी आज से रोज। और ऐसे भी हम वीक में 3 दिन तो कर ही रहे थे। अब मेंस का भी डेट आ गया, अब आपका वैकेंसीज भी आ गया है ना, सीएचएसएल का भी डेट आ गया है। आज से रोज रात को 10 बजे मेरे साथ जुड़ जाओ इंग्लिश बाय नीतू मैम में। बेटा आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे ना तो दिमाग ज्यादा खुलेगा। ठीक है। देखो, नीदर यू नॉर आई, बेटा आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो एम गिल्टी होगा। नॉट ओनली द कॉमन मैन बट द जेंट्री वर। बेटा अभी आप नाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि जेंट्री क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है हाई क्लास पीपल, यानी हम लोगों की बात कर रहे हैं। जब आप पीपल की बात कर रहे हो तो प्लूरल वर्ब आएगा ना, है ना। ठीक है। देखो सूरज कर रहा है मुझसे, अब सब हो जाता है पढ़ने के बाद। विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। बेटा समझ रहे हो ना क्या मैंने समझाया? ये 2 पॉइंट में आपको वो रट जाना है ना, कि कौन कौन से होंगे जब हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट से मैच करेगा, कौन कौन होंगे जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट से मैच करेगा। अब आओ, एक छोटा सा पॉइंट है, नथिंग बट और नन बट। ध्यान से सुनना, अगर आप नथिंग बट से जोड़ रहे हो दूसरे सब्जेक्ट को, नथिंग बट लगा के दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ रहे हो, सब्जेक्ट टू जोड़ रहे हो, तो बेटा हमेशा याद रखना सिंगुलर वर्ब लगेगा। क्यों? क्योंकि जानते हो किससे मैच करेगा? वो नथिंग के अकॉर्डिंग चलेगा। और नथिंग अनकाउंटेबल नाउन है, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि नथिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। लेकिन अगर आप जोड़ोगे नन बट से, तो नन बट के बाद याद रखना जो सब्जेक्ट आएगा ना वर्ब उसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है ना, वर्ब जो चलेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू चलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू चलेगा। और सब्जेक्ट टू क्या है? प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लगाओगे, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाओगे। अब आप कहोगे मैम यहां सीधा सिंगुलर क्यों लगा दिया सिंगुलर वर्ब? क्योंकि नथिंग बेटा अनकाउंटेबल है, जिसकी गिनती ही नहीं हो सकती, उसमें क्या सिंगुलर क्या प्लूरल, सब सिंगुलर रहता है। ठीक है, लेकिन उसको देखो हमने कितना बढ़िया सा डिजाइन बना के बना दिया है। दिखाओ, ये देखो सुंदर लग रहा है ना? नहीं? बस इतना ही है। देखो, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है बेटा जो हाई क्लास पर्सन होता है ना वो। जेंट्री प्लूरल है, एरिस्टोक्रेट सिंगुलर है।
नन बट क्या, कावर्ड्स। ओके, कावर्ड्स मतलब हो गए कायर लोग, तो डाई मेनी अ डेथ कहते हैं ना, कावर्ड्स डाई मेनी अ डेथ, द ब्रेव डाई बट वंस, है ना। तो यहां पे कावर्ड्स प्लूरल है, देखो डाई लगा। और अगर मैं नथिंग बट से जोड़ूं तो बेटा यहां ट्रीज लगाओ, प्लांट्स लगाओ, पीपल लगाओ, जो लगाना लगाओ, लेकिन नथिंग के अकॉर्डिंग चलेगा, वहां कुछ भी नहीं था ट्रीज के अलावा, यानी नन बट और नथिंग बट। समझ में आ गया, क्लियर। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट, पहले ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट पे इसी में लिखते हैं, पहले सुनो। ब्रेव का मतलब क्या होता है, रिच का मतलब, पुअर का मतलब, सुनो। ब्रेव, पुअर, रिच, बेटा ये सब विशेषता बताने वाला शब्द है, और विशेषता बताने वाले शब्द को एडजेक्टिव कहते हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं, राइट। एडजेक्टिव के आगे अगर दा लगा दिया ना, आप सुनो, ये पूरा मिल के बन जाएगा प्लूरल नाउन। ये पूरा मिलके बन जाएगा प्लूरल नाउन। द रिच, द ब्रेव, द पुअर, यानी कि अमीर लोग, गरीब लोग, और वीर लोग, ये पूरा प्लूरल नाउन बन गया। और बेटा जब ये द के साथ आता है ना, तो ये प्लूरल वर्ब लेता है, ये ध्यान रखना। ब्रेव सिर्फ बताता है कि उसमें वीरता है, ये मतलब ब्रेव मतलब वीर, द लगा दिया तो वीर लोग हो गया। अमीर, अमीर लोग, गरीब, गरीब लोग। समझ में आया। और जब ये लोग बोल रहे हैं तो प्लूरल वर्ब ही तो लेगा ना, राइट। चलो नेक्स्ट आओ, और वही मुझे कराना था। अब जरा देखो तो, ये 1 2 3 4, हाँ एक मिनट बेटा, ठीक है, जरा फटाफट करो तो ये 4 क्वेश्चन को। द ब्रेव आर रिवॉर्डेड, द ब्रेव, द रिच, प्लूरल वर्ब चाहिए बेटा। एस ई एस लग गया तो सिंगुलर वर्ब होता है। निकिता, एस ई एस सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। कावर्ड्स डाई मेनी अ डेथ, द ब्रेव डाई प्लूरल वर्ब। बेटा नाउन में एस लगता है तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस लगता है तो सिंगुलर बनता है। When the going gets tough, जब चलना कठिन हो जाए, जब चलना टफ हो जाए, तो जो टफ लोग होते हैं वही चल पाते हैं, कहावत है। When the going gets tough, देखो यहां पे gets है, द टफ, जो टफ लोग होते हैं, गेट गोइंग। समझ में आया, देखो तो ठीक है ना। अब जरा ये देख लो एक बार, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये देख लो, ठीक है, ये मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, बस ये खाली देख लो। ध्यान से सुनना बेटा। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो बेटा। मैंने कहा द ब्रेव, इसका मतलब सारे वीर लोग, लेकिन अ डॉग से तो एक ही कुत्ता भी हो सकता है रिप्रेजेंट। जैसे अ डॉग इज सिटिंग देयर, एक कुत्ता बैठा है वहां पे। लेकिन जरा अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल से मतलब क्या निकलता है, कुत्ता की प्रजाति की बात हो रही है।
दोनों के साथ सिंगुलर वर्ब आया, लेकिन दोनों में यहां कोई एक पर्टिकुलर डॉग है और यहां पे जो है ये पूरे कुत्ते प्रजाति की बात हो रही है। यानी अगर हम अ लगा दे, एन लगा दे, द लगा दे, है ना, तो बेटा वो सिंगुलर भी तो हो सकता है ना, और वो पूरी प्रजाति को संबोधित भी तो कर सकता है, राइट। जैसे अगर मैं कहूं अ बी इज ऑलवेज बिजी, तो कहोगे मैम अ बी इज ऑलवेज बिजी, इसका मतलब तो पूरे बी प्रजाति की बात हो रही है, तब बी इज लगाए। अ बी स्टंग मी, एक बी ने मुझे डंक मार दिया, ये कोई एक बी की बात है, पूरी प्रजाति की बात नहीं है। तब भी अगर मैं कहूं अ बी इज स्टिंगिंग मी, तब भी तो सिंगुलर वर्ब आया। यानी ए एंड द अगर किसी सिंगुलर नाउन के साथ लगा देना बेटा, तो वो पूरी प्रजाति को संबोधित करे चाहे एक को संबोधित करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब ही लेगा, ठीक है। लेकिन हमको आर्टिकल लगाना यहां नहीं है, मैन के साथ ए लगा दोगे ना तो एक पुरुष हो जाएगा। आप कहोगे मैम इंसान की बात करनी है तो बेटा बिना विदाउट एनी आर्टिकल लगाओगे, ठीक है, विदाउट आर्टिकल लगाओगे सीधा मैन इज मॉर्टल, क्योंकि अ मैन लगाओगे तो वहां एक पुरुष हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन करो बेटा। केडी पब्लिकेशन से जितने लोग प्री बुकिंग कराए थे सबका बुक निकल गया है। प्रजापति इतना अधिक ऑर्डर था ना बेटा कि सबका ट्रैकिंग डालना मुश्किल हो गया। लेकिन अगर आपने देखो अभी रविशंकर रंजन ने लिखा है थैंक्स आज वो कैब की बुक मिल गई गया में, तो बेटा यहां से सैटरडे तक हम लोगों ने सब बुक निकाल दिया जितना ऑर्डर था। बहुत भारी भरकम था, जानते हो मेरा केडी पब्लिकेशन ने कह दिया कि मैडम अब खबरदार आपने प्री बुकिंग कराई तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए यहां पर ट्रैकिंग आईडी में सोचो ना एक एक को फीड करना पड़ेगा, हजारों हजार की संख्या में। आप अगर प्री बुकिंग कराए थे तो आपकी बुक सैटरडे तक निकल गई है, आज कल में मिल जाएगा आपको। द मैन लगाओगे बेटा तब तो कोई एक पुरुष हो गया जिसको आप डेफिनेट बना रहे हो। द डॉग का मतलब ये एक डेफिनेट डॉग हो सकता है, पूरी प्रजाति भी हो सकती है विश्वजीत। द मैन लगाओगे तो एक पुरुष हो जाएगा, फिर तो इंसान से एक पुरुष बन जाएगा आलोक। अवंतिका बुकिंग नहीं हो पा रही है तो आप एक काम करो ना, केडी लाइव में या केडी कैंपस को फोन करके बुक करा दो, नहीं तो मुझे व्हाट्सएप कर दो। वेरी गुड, एन एंड इज अ हार्ड वर्किंग एनिमल, ठीक है, ठीक है, हो गया। सूरज बेटा सब जगह आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, अब उसकी नेक्स्ट डिलीवरी जो आएगी मेरे पास वो 12 तारीख को आएगी, 12 और 13 को। अब जो भी अवेलेबल होगा आगे वाले लोगों के लिए जो अभी एक आध दिन में करवाए हैं उनको अब 12-13 के बाद ही होगा। अभिषेक 1 लाख से ऊपर ऑर्डर हो गया था मेरा केडी पब्लिकेशन में, मेरा केडी कैंपस केडी लाइव सबके स्टाफ मिलके पैकिंग किए दिन और रात, इतनी बुरी हालत हो गई थी हम लोग की। इफ मैन मेक्स प्रॉपर यूज ऑफ हिज टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज, अगर मैन अपने प्रॉपर यूज करता है टाइम एंड अपॉर्चुनिटीज का, एंड फॉलोज होगा ना यार, खुद सोचो ना, मैन है तो मेक्स हुआ तो फॉलोज होगा। हिज एम इन लाइफ विथ पेशेंस, देखो एमटीएस के लिए वॉल्यूम 1 सफिशिएंट है गौरव, ठीक है। हाँ दीक्षा 1 फेब को किया आपने, 12-13 फेब को हमारे पास आ जाएगा, आपको 20 फेब तक मिल जाएगा। अब नेक्स्ट सुनो, हो गया, चल 10 माइल्स, क्या है 10 माइल्स बेटा? 10 माइल्स बोलना क्या चाहते हो? मैं कहती हूँ बहुत लंबी दूरी है भाई, मैं नहीं चल सकती। अगर 10 माइल्स यानी ये प्लूरल संख्या है, लेकिन अगर आगे मैं देखूं डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस, डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर ऑन फुट, अगर मैं ये कहूं कि भाई 10 मील बहुत लंबी दूरी है, मेरे से तो नहीं चला जाएगा, तो प्लूरल नंबर है लेकिन यूज किस तरह से हो रहा है? एज अ सिंगुलर यूनिट। अगर प्लूरल नंबर को सिंगुलर यूनिट के रूप में लोगे ना बेटा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा, क्योंकि मैं इसको अलग अलग नहीं कर रही, मैं कह रही हूं कि भाई बहुत लंबी दूरी है मैं नहीं चल सकती। प्लूरल संख्या को सिंगुलर यूनिट के रूप में लोगे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। देखो चलो जल्दी फटाफट ये 3 क्वेश्चन करो, तो 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 देखो।
हम्म 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 बेटा कुछ आया है, एक सेकेंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड। क्वांटिटी सर्विंग सिविल मैकेनिकल का आ गया है, जूनियर इंजीनियर का कॉलेजेंडम। एक सेकेंड रुकना। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का भी कुछ आया है। आप में से जितने जेई वाले हैं ना भरते हो वो देख लेना, ठीक है। चलो एक मिनट रुक जाओ। मैं आपको केडी लाइव टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने ज्वाइन किया है ना बेटा, है ना? अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आप लोग को अब मैं उसमें अभी वो डाल दे रही हूँ जो आया है अभी नोटिस। एक तो जेई का आया है और एक मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो था उसका आया हुआ है। बस थोड़ा सा रुक जाओ क्योंकि ये जो नोटिस आया दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने केडी लाइव में दोनों डाल दिया है। केडी लाइव टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हो ना, मैंने डाल दिया है, ठीक है, देख लेना बेटा। चलो हाँ हाँ, एसएससी इस बार सबकी नौकरी लगवा के छोड़ेगा, बात सही लग रहा है मुझे। 10 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, बिल्कुल सही है, नो एरर। 10 किलोमीटर्स टू कवर ऑन फुट, अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर अ चाइल्ड। 10 किलोमीटर्स एक ही साथ है कि छोटे बच्चे के लिए चल के कवर करने में, है ना, बहुत लंबी दूरी है। 20 किलोमीटर्स आर नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस इन दीज डेज, नहीं भाई, इज होगा, इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस। बस 1,000 रुपये तो चाहिए उसको। 1,000 रुपीज इज, क्यों इज? क्योंकि बेटा यहां इकट्ठे उस संख्या को बहुत बात कर रहा है ना, इकट्ठा है वो संख्या, देखो क्लियर। प्लूरल नंबर यूज्ड एज सिंगुलर यूनिट, राइट बेटा? टेलीग्राम में है केडी लाइव, हो गया। चलो आगे चले, नेक्स्ट सुनना बेटा पॉइंट। आ जाओ ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हो ना, तो वहां पे हम सेंटेंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं क्या कि विश करते हैं, प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे, मनोकामना विश करते हैं, या फिर भाड़ में जाओ कर्ज करते हैं। यही तो तीन है, विश मनोकामना, प्रेयर प्रार्थना, और कर्ज का मतलब होता है किसी को श्राप देना। सब में याद रखना, इस तरह के सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वो सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम सभी सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब लगाएंगे ना, उसका बेस फॉर्म लगाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट होगा हम उसका वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा उसका वर्ब का बेस फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। ठीक है ज्योति, पता नहीं बेटा
मुझे देखना पड़ेगा जो आप बोल रहे हो। चलो 1 2 देखो तो ये। अच्छा मेरी बात और सुनो, रात को 10 बजे आज प्रैक्टिस के लिए आ जाना। जितने लोग इस बार का एग्जाम दे रहे हैं, 2023 की बात कर रही हूं मैं बेटा, जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ना यूट्यूब में, वो मेंस प्री सब कुछ करा रही हूँ। तो इसीलिए इंग्लिश बाय नीतू मैम में रेगुलर बेसिस पे आप रात को 10 बजे आ जाओ। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो ये कर लो, और इसके बाद मैं रात को 10 बजे आऊंगी, और मैं आज इसी में छोड़ दूंगी, अब यहीं पर छोड़ूंगी आपको। ठीक है।